भगवान विष्णु के अवतारों की कथाएं भारतीय संस्कृति, धर्म और साहित्य में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। उनके प्रत्येक अवतार का न केवल धार्मिक बल्कि नैतिक और सामाजिक संदेश भी है। आइए कुछ अवतारों की कथाओं को और विस्तार से जानते हैं। 1. मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार की कथा के अनुसार एक बार जब राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे, उन्हें एक छोटी मछली मिली जिसने उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। राजा ने मछली को अपने कमंडल में रखा। मछली तेजी से बढ़ने लगी और राजा को समझ आया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। विष्णु ने प्रकट होकर राजा को बताया कि वे प्रलय के दौरान समस्त प्राणियों की रक्षा करेंगे। प्रलय के समय भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत और अन्य ऋषियों को एक नौक में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। 2. कूर्म अवतार। कूर्म अवतार की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन शुरू हुआ, लेकिन मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और मंथन की प्रक्रिया को संभव बनाया। 3. वराह अवतार। वराह अवतार की कथा के अनुसार राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह सुअर का रूप धारण किया और समुद्र में गोता लगाकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और उसे पुनः स्थिर स्थान पर स्थापित किया। उन्होंने हिरण्याक्ष का वध भी किया। 4. नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने आधे मानव और आधे सिंह का रूप धारण किया। यह अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हुआ। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या के बल पर कई वरदान प्राप्त किए थे और वह स्वयं को अमर मानता था। उसने प्रहलाद पर कई अत्याचार किए, लेकिन प्रहलाद हमेशा विष्णु की भक्ति में लीन रहा। अंततः भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को मार डाला। 5. वामन अवतार। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। राक्षस राजा बलि ने अपने तप और शक्ति के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने सहर्ष दान दे दिया। वामन ने फिर अपना विशाल रूप धारण कर 3 पगों में सारा आकाश, पृथ्वी और पाताल को नाप लिया। इस प्रकार उन्होंने बलि के अत्याचार से तीनों लोकों को मुक्त किया। 6. परशुराम अवतार। परशुराम अवतार में भगवान विष्णु ने ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र के रूप में जन्म लिया। परशुराम ने अपनी क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। उन्होंने अपनी माता का वध करने वाले क्षत्रियों से बदला लिया और कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। 7. राम अवतार। राम अवतार में भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया। रामायण में उनके जीवन की कथा विस्तार से वर्णित है। भगवान राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उनके जीवन के विभिन्न चरणों को रामायण में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 8. कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु ने वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में मथुरा में जन्म लिया। उन्होंने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया। महाभारत में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, विशेषकर गीता का उपदेश जो अर्जुन को दिया गया। उनके जीवन की लीलाएं भागवत पुराण और महाभारत में विस्तार से वर्णित हैं। 9. बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार में भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया। उन्होंने संसार को अहिंसा, करुणा और शांति का संदेश दिया। उनके उपदेशों ने बौद्ध धर्म की नींव रखी और वे कई लोगों के लिए मार्गदर्शक बने। 10. कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भविष्य का अवतार है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। यह अवतार कलयुग के अंत में होगा, जब संसार में अधर्म और अराजकता चरम पर होगी। इन अवतारों की कथाएं न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य भी सिखाती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में अधिक जानना भी दिलचस्प हो सकता है। विष्णु पुराण और अन्य पुराणों में उनके दशावतार 10 अवतार का वर्णन है। ये 10 अवतार हैं। 1. मत्स्य अवतार। मछली के रूप में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाया। 2. कूर्म अवतार। कछुए के रूप में प्रकट होकर समुद्र मंथन में सहायता की। 3. वराह अवतार। वराह सुअर के रूप में प्रकट होकर धरती को राक्षस हिरण्याक्ष से मुक्त कराया। 4. नरसिंह अवतार। आधे मानव और आधे सिंह के रूप में प्रकट होकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु का वध किया।
5. वामन अवतार, बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और तीनों लोकों पर अधिकार किया। 6. परशुराम अवतार, क्षत्रियों के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त किया। 7. राम अवतार, भगवान राम के रूप में प्रकट होकर रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। 8. कृष्ण अवतार, भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होकर महाभारत युद्ध में अर्जुन का मार्गदर्शन किया और गीता का उपदेश दिया। 9. बुद्ध अवतार, भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट होकर अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। 10. कल्कि अवतार, ये भविष्य का अवतार है जब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। भगवान विष्णु के इन अवतारों का उद्देश्य सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थापना है। हर अवतार की अपनी विशेष कथा और महत्व है जो हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। भगवान विष्णु के अवतारों की कथाएं भारतीय संस्कृति, धर्म और साहित्य में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। उनके प्रत्येक अवतार का न केवल धार्मिक बल्कि नैतिक और सामाजिक संदेश भी है। आइए कुछ अवतारों की कथाओं को और विस्तार से जानते हैं। 1. मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार की कथा के अनुसार एक बार जब राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे, उन्हें एक छोटी मछली मिली जिसने उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। राजा ने मछली को अपने कमंडल में रखा। मछली तेजी से बढ़ने लगी और राजा को समझ आया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। विष्णु ने प्रकट होकर राजा को बताया कि वे प्रलय के दौरान समस्त प्राणियों की रक्षा करेंगे। प्रलय के समय भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत और अन्य ऋषियों को एक नौक में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। 2. कूर्म अवतार। कूर्म अवतार की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन शुरू हुआ, लेकिन मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और मंथन की प्रक्रिया को संभव बनाया। 3. वराह अवतार। वराह अवतार की कथा के अनुसार राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह सुअर का रूप धारण किया और समुद्र में गोता लगाकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और उसे पुनः स्थिर स्थान पर स्थापित किया। उन्होंने हिरण्याक्ष का वध भी किया। 4. नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने आधे मानव और आधे सिंह का रूप धारण किया। यह अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हुआ। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या के बल पर कई वरदान प्राप्त किए थे और वह स्वयं को अमर मानता था। उसने प्रहलाद पर कई अत्याचार किए, लेकिन प्रहलाद हमेशा विष्णु की भक्ति में लीन रहा। अंततः भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को मार डाला। 5. वामन अवतार। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। राक्षस राजा बलि ने अपने तप और शक्ति के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने सहर्ष दान दे दिया। वामन ने फिर अपना विशाल रूप धारण कर 3 पगों में सारा आकाश, पृथ्वी और पाताल को नाप लिया। इस प्रकार उन्होंने बलि के अत्याचार से तीनों लोकों को मुक्त किया। 6. परशुराम अवतार। परशुराम अवतार में भगवान विष्णु ने ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र के रूप में जन्म लिया। परशुराम ने अपनी क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। उन्होंने अपनी माता का वध करने वाले क्षत्रियों से बदला लिया और कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। 7. राम अवतार। राम अवतार में भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया। रामायण में उनके जीवन की कथा विस्तार से वर्णित है। भगवान राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उनके जीवन के विभिन्न चरणों को रामायण में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 8. कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु ने वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में मथुरा में जन्म लिया। उन्होंने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया। महाभारत में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, विशेषकर गीता का उपदेश जो अर्जुन को दिया गया। उनके जीवन की लीलाएं भागवत पुराण और महाभारत में विस्तार से वर्णित हैं। 9. बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार में भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया। उन्होंने संसार को अहिंसा, करुणा और शांति का संदेश दिया। उनके उपदेशों ने बौद्ध धर्म की नींव रखी और वे कई लोगों के लिए मार्गदर्शक बने। 10. कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भविष्य का अवतार है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। यह अवतार कलयुग के अंत में होगा, जब संसार में अधर्म और अराजकता चरम पर होगी।
इन अवतारों की कथाएं न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य भी सिखाती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। भगवान विष्णु के अवतारों की कथाओं के साथ उनका व्यापक रूप से पूजन और उत्सव भी होता है, जो उनके भक्तों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव होते हैं। हर अवतार के संदर्भ में कुछ प्रमुख उत्सव और उनके महत्व को समझना आवश्यक है। प्रमुख उत्सव और उनके महत्व। 1. रामनवमी उत्सव, भगवान राम का जन्मोत्सव। महत्व। रामनवमी के दिन लोग व्रत रखते हैं, राम कथा का पाठ करते हैं और राम जी की झांकियां निकाली जाती हैं। यह उत्सव अयोध्या में विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। 2. जन्माष्टमी उत्सव, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। महत्व। जन्माष्टमी के दिन लोग उपवास रखते हैं, रात को कृष्ण जन्म के समय विशेष पूजा करते हैं और विभिन्न प्रकार की लीलाओं का मंचन करते हैं। मथुरा और वृंदावन में यह उत्सव विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। 3. वामन द्वादशी उत्सव, भगवान वामन के अवतार का स्मरण। महत्व। इस दिन व्रत और पूजा पाठ कर भगवान वामन की कथा का श्रवण किया जाता है। यह विशेष रूप से दक्षिण भारत में प्रमुख है। 4. नरसिंह जयंती उत्सव, भगवान नरसिंह का प्रकटोत्सव। महत्व। इस दिन भक्त भगवान नरसिंह की पूजा करते हैं और उनकी कथा का पाठ करते हैं। यह उत्सव विशेष रूप से दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में मनाया जाता है। 5. परशुराम जयंती उत्सव, भगवान परशुराम का जन्मोत्सव। महत्व। यह उत्सव अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान परशुराम की पूजा और उनके जीवन की कथा का पाठ होता है। 6. दशहरा विजयदशमी उत्सव, भगवान राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने का उत्सव। महत्व। यह उत्सव पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। रामलीला का मंचन भी प्रमुख होता है। 7. दीपावली उत्सव, भगवान राम के अयोध्या लौटने का स्वागत। महत्व। दीपावली के दिन लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं और पटाखे जलाते हैं। ये भारत का सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला उत्सव है। भगवान विष्णु के प्रमुख मंदिर। भगवान विष्णु के अनगिनत मंदिर हैं जो विभिन्न रूपों में उनकी पूजा के केंद्र हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मंदिर हैं। 1. तिरुपति बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश। ये भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और दुनिया के सबसे धनी और व्यस्त मंदिरों में से एक है। 2. श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्रीरंगम, तमिलनाडु। ये भगवान विष्णु को समर्पित सबसे बड़ा मंदिर है। 3. बद्रीनाथ मंदिर, उत्तराखंड। ये 4 धामों में से एक है और भगवान बद्रीनारायण को समर्पित है। 4. जगन्नाथ मंदिर, पुरी, ओडिशा। ये भगवान जगन्नाथ विष्णु का अवतार को समर्पित है और रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। 5. गुरुवायूर मंदिर, केरल। ये भगवान कृष्ण को समर्पित है और दक्षिण भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। धार्मिक ग्रंथ और विष्णु। भगवान विष्णु का महत्व हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में वर्णित है, जिनमें प्रमुख हैं। 1. विष्णु पुराण। ये ग्रंथ भगवान विष्णु और उनके अवतारों की कथाओं को विस्तार से वर्णित करता है। 2. भागवत पुराण। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं और उनके भक्तों के साथ उनके संबंधों का वर्णन है। 3. रामायण। वाल्मीकि द्वारा रचित यह महाकाव्य भगवान राम के जीवन और कार्यों का वर्णन करता है। 4. महाभारत। इसमें भगवान कृष्ण की प्रमुख भूमिका है, विशेषकर भगवद गीता के उपदेश में। 5. भगवद गीता। यह महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और योग का उपदेश दिया। भगवान विष्णु के अवतार और उनसे संबंधित कथाएं, उत्सव, मंदिर और ग्रंथ भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कथाएं और परंपराएं हमें धर्म, नैतिकता और सत्य की महत्वपूर्ण सीख देती हैं।